स्टैंडर्ड बोर्ड नेशनल फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट 6 फ्लूइड मैकेनिक्स के एमसीक्यू सोल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हेल्प अस टू फाइंड। तो फ्लोटेशन का प्रिंसिपल हमें मदद करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ थ्रस्ट इज इक्वल टू, जो थ्रस्ट इक्वल होता है वेट डिस्प्लेस इन लिक्विड, तो इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 3 है इन इक्वेशन ऑफ इन द इक्वेशन फॉर स्टोक्स लॉ स्पेयर मस्ट बी। तो स्पेयर मस्ट बी कैसा होना चाहिए, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। एमसीक्यूज 6 एमसीक्यूज 4 टू आइडेंटिकल स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू द एयर विद ए स्टेडी स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इफ ड्रॉप combine to form single drop, what would be the terminal velocity of a single drop। कह रहा है कि दो आइडेंटिकल ड्रॉप है जिनकी रफ्तार जो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर कंबाइन हो जाए तो उसके बाद उनकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। आइडेंटिकल स्पेयर होगा तो इसके ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्फेरिकल बॉल ऑफ अ रेडियस आर इज फैलिंग इन विस्कस फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा विथ वेलोसिटी वी, रिटार्डिंग फोर्स फॉर रिटार्डिंग विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल बॉल। तो उनमें से स्फेरिकल बॉल के लिए क्या होगी, तो बेसिकली होगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ रेडियस एंड वेलोसिटी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 6 है टू रेन ड्रॉप रीच द अर्थ विथ टर्मिनल वेलोसिटी इन रेशो 4:9 रेशो द रेशो ऑफ देयर रेडियस। तो इनकी वेलोसिटी बेसिकली होती है रेडियस के स्क्वायर के, तो वेलोसिटी अगर डबल है तो रेडियस बेसिकली इनका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है 2, 9 का स्क्वायर होता है 3, तो बेसिकली इसका ऑप्शन जो होगा बी इज करेक्ट 2:9। 7 लिक्विड फ्लो फ्रॉम द पाइप विथ डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर एट द वेलोसिटी ऑफ 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ डायमीटर ऑफ अ पाइप then decrease 6 सेंटीमीटर then the new velocity will be। तो न्यू वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे बेसिकली न्यूमेरिकल्स है कि डायमीटर पहले 10 था और वेलोसिटी थी 9, अब वेलोसिटी डायमीटर कितना डिक्रीज हो जाता है 9 में से 6 हो जाता है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स है, इसको सोल्व करते हैं। फिर 7 जो है बेसिकली न्यूमेरिकल्स है, इसको सोल्व करते हैं। तो वेलोसिटी 1 9 है, डायमीटर 1 जो है 10 है, रेडियस के इक्विवेलेंट हो जाएगा 5, तो इक्वेशन लगेगी ये। इसी इक्वेशन के अंदर हमने पुट किया, पाइप से कैंसिल हो जाएगा, रेडियस हमने पुट किया, तो रेडियस जो फाइनल हो जाएगी वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर 25 सेंटीमीटर जो है डी इज करेक्ट। 8 if 5 with flowing water has a cross sectional area 9 times greater at the point 2 and point 1, what would be the relation of a flowing speed at 2 point। तो हमें फ्लो स्पीड हमें यहाँ से मालूम कर, ए इज करेक्ट। द फ्लो स्पीड एट 2 पॉइंट इज 9 टाइम देन 8 पॉइंट, तो इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट। एमसीक्यू 9 विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेज रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी गैसेज और लिक्विड की क्या होगी, तो बेसिकली क्या होती है कि लिक्विड की डिक्रीज होगी और गैसेज के लिए इंक्रीज होगी, इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। 10 which of the following fluid flow do not follow the Bernoulli equation। तो बर्नौली इक्वेशन में से कौन सा फ्लूइड फॉलो नहीं करता, तो ये सब के सब अनस्टेडी रोटेशनल टर्बुलेंस फ्लो ओबे नहीं करता, इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। एमसीक्यू 11 which of the following is not character of a liquid with laminar flow। laminar flow के लिए कौन सा करेक्टर नहीं है, तो इसका होता है सी, यानी लो विस्कस फोर्स वाला ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी व्हेन वाटर फॉल इट इज स्पीड इंक्रीज व्हेन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बेसिकली क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। 13 है द फिगर शो 2 बलून आर हैंग बाय स्ट्रिंग रिस्पेक्टिवली व्हेन देयर एयर इज ब्लोन हार्डर थ्रू द स्ट्रा वाटर विल द बलून विल बी। तो कह रहा है कि दो बलून आपस में जो लटके हुए इनके दरमियान स्ट्रा से जो है स्ट्रा के लिए तेज़ी से हवा को छोड़ा जाए तो बलून क्या होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे या एक दूसरे के दूर हो जाएंगे, तो ये बेसिकली एक दूसरे के करीब आएंगे, तो इसका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मूव क्लोजली टू ईच अदर, इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 14 which will produce at greatest increase in flow of speed through the pipe tube। तो कौन सा फ्लो होगा, तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। डबल द ट्यूब रेडियस, अगर रेडियस डबल कर दें तो स्पीड भी डबल हो जाएगी, डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 15 है
डज द वेंचुरी अफेक्ट स्पेशली अकर। तो वेंचुरी अफेक्ट कहाँ पे ज़ाहिर होता है, ये होता है वियर स्टीम कंस्ट्रक्टेड। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। नंबर 16 है एंड ऑफ द हाउस एज अ डायमीटर 4 सेंटीमीटर इफ यू वांट टू वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट 4 टाइम हायर वाट शुड बी द डायमीटर ऑफ नोजल। कह रहा है कि डायमीटर जो है एक पाइप का 4 सेंटीमीटर, अगर वहीं पे वेलोसिटी जा रही है कोई भी v1 है, अगर उसी वेलोसिटी का 4 टाइम इंक्रीज़ कर दे तो डायमीटर बेसिकली क्या होगा, तो डायमीटर बेसिकली पहले के मुकाबले में 2 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी 4 टाइम इंक्रीज़ हो रही है, डायमीटर 2 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। आज हम फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट 6 फ्लूइड मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है द स्पीड ऑफ अ स्मॉल फॉग ड्रॉपलेट इन एयर फाउंड टू बी 2.98 मिलीमीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 1.9 10⁻⁵ kg पर मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है कि एक ड्रॉप है, जो एक ड्रॉप का हमें रेडियस मालूम करना है, जबकि उसकी वेलोसिटी और विस्कोसिटी हमें मिली हुई है। क्या लिखें, तो डेटा के अंदर सबसे पहले वेलोसिटी मिली हुई है 2.98 मिलीमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ और जबकि विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बुक के अंदर डेटा के अंदर मिला हुआ 1.9 10⁻⁵ kg पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि डेंसिटी हमें रखनी पड़ेगी। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जबकि डेंसिटी ऑफ एयर होती है 1.2 kg मीटर क्यूब। मालूम हमें क्या करना है, रेडियस। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, v = 2r² इंटू रेडियस ऑफ, यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस या सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ एयर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर को रो से मेंशन करते हैं, डेंसिटी ऑफ एयर को रो डैश से मार्क करते हैं, मल्टीप्लाई बाय g डिवाइडेड बाय 9 और ईटा विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट। मालूम क्या करना है हमें, रेडियस। तो इसी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई और सेपरेट करेंगे। यहाँ पे क्या करा है 9 और ईटा मल्टीप्लाई करा, यहाँ डिवाइड करा, यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई करेगा, और ये सारे टर्म्स जो है मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा। तो सिंपल सॉल्यूशन करें तो हमारे पास रेडियस के लिए जो फार्मूला हो जाएगा, इसी फार्मूले को सिंप्लीफाई करें कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अंदर सारी जो डेटा जो हमें मिली हुई है वाली जो है सारी डेटा पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है अंडर रूट, यहाँ पे क्या अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई बाय v, वेलोसिटी हमारे पास डेटा के अंदर कितनी है 2.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और फिर क्या है मल्टीप्लाई बाय ईटा की वैल्यू बुक के अंदर कितनी मिली है 1.9 10⁻⁵, जबकि -5 और डिवाइडेड बाय क्या है, और डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास जो है 2g, 2 सेम का सेम g की वैल्यू होती है 9.8 ब्रैकेट अवर डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है वो है 1000 माइनस डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है 1.225। अब क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करते जाएंगे और हमें रेडियस मिल जाएगा। को आपस में मल्टीप्लाई करो, पावर को आपस में ऐड कर लिया, -3 और -5 कितने हो जाएंगे 10⁻⁸ और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 50.958। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कितना ऊपर का आंसर आया कितना है 50.958 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ हो जाएगा, ठीक है। इनको भी आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे बस 2 और मल्टीप्लाई बाय 9.8 ब्रैकेट अवर थाउजेंड्स, यहाँ पे 1000 है, 1000 माइनस 1.225 ब्रैकेट अवर। तो आंसर कितना आ जाता है 195759999, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय कर लेंगे, कितना आ रहा है 19575.99, ठीक है। तो अब हमको इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इनका अंडर रूट, आंसर कितना आ जाता है 0.00051, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, कितना आंसर आ गया 0.0000051, ठीक है। तो वेलोसिटी मीटर तो ये आ गया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हमारे पास कितना आ जाता है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हमारे पास 5.110 पावर कितना आ जाता है -6 मीटर। तो ऑल ओवर हमारा जो रिज़ल्ट आ गई या रेडियस की वो कितनी आ गई, वो आ गई 5.110 पावर -6 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास रिज़ल्ट। इसको रिव्यू कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की डेटा, तो डेटा को लिखा, उसके बाद ये फार्मूला था, इसी फार्मूले को हमने सिंप्लीफाई किया, रेडियस रीअरेंज किया। नंबर 2 सोल्व करते हैं। वाटर इज फ्लोइंग एट द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू द हाउस विथ इंटरनल डायामीटर इज 1.6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या कह रहा है कि एक वाटर जो फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी इतनी है और डायामीटर इतना है पाइप का,
हमें मालूम क्या करना है, पार्ट ए के अंदर रेट फ्लो हमें मालूम करना है। सेकंड के अंदर के हमारे वेलोसिटी ऑफ हाउस पाइप नोजल हमें मालूम करनी है कि जब वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो जाए व्हाट इज़ द डायामीटर, तो उसका इंटरनल डायामीटर हमें मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की डेटा लिखें तो 2 के डेटा के अंदर हमें वेलोसिटी 1 जो है 2 मीटर मिली हुई है, जबकि जो डायामीटर मिला हुआ है तो डायामीटर को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे रेडियस के अंदर। तो क्या होता है कि डायामीटर होता है हाफ ऑफ रेडियस, तो इसको हाफ करेंगे 1.6 को तो हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर तो क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास रेडियस जो हो जाएगा 0.08 मीटर। तो मालूम क्या करना है हमें, पार्ट ए के अंदर रेट फ्लो मालूम करना है और पार्ट बी के अंदर डायामीटर मालूम करना है। तब जब वेलोसिटी जो है वेलोसिटी 2 कह लीजिए वो कितनी हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तब हमें डायामीटर उसका मालूम करना है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा रेट फ्लो के लिए, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी ए वी, और डायमीटर के लिए हमारे पास हो जाता है 2r, यानी रेडियस का डबल हो जाता है। तो इसको यूज़ करेंगे। ए को सोल्व करें तो पार्ट ए को सोल्व करने से पहले हमारे पास रेट फ्लो जो होता है फार्मूला होता है ए वी, यानी एरिया इंटू मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो एरिया हमारे पास नहीं मिला हुआ है तो एरिया के अंदर हमें रेडियस जो मिला हुआ है, ठीक है। तो किसी भी सर्कुलर पाइप के लिए एरिया के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि आर हमारे पास डेटा के अंदर बी से मिला हुआ है। तो इसी रेडियस को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास एरिया मिल जाएगी। फिर एरिया को इस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेट फ्लो मिल जाएगा। तो एरिया मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है हमारे पास डेटा के अंदर 0.08 का स्क्वायर। तो इनको सिंप्लीफाई करें यहाँ पे कि पाई मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं, पाई के मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेते हैं कि 0.008 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 0.002 और 0.0022010 और मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया कितने वेलोसिटी कितनी है 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 है वो आ जाता है रेट फ्लो, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो आ जाता है 0.000042, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रेट फ्लो कितना आ गया 0.00402 और मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बुक के अंदर हमारे पास जो आंसर मिला हुआ वो मिला लीटर पर सेकेंड से मालूम करना है। यहाँ पे जो मिला हुआ था वो आया था मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि ए वी को मल्टीप्लाई एरिया है मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर तो मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है, जिसको कन्वर्ट करना है हमें लीटर पर सेकेंड से। तो हमारे पास यहाँ पे कन्वेंशन है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने लीटर आते हैं 1000 लीटर आते हैं। तो यहाँ पे इतने मीटर क्यूब है तो क्या कर देंगे इसी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से सिंपली। तो 0.00402 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 1000, तो हो जाएगा लीटर पर सेकेंड। तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रेट फ्लो जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना आ जाता है 0.0402 लीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास रेट फ्लो पार्ट ए का आंसर आ गया। अब हम मालूम करेंगे किसका, अब हम मालूम करेंगे पार्ट बी को। तो पार्ट बी मालूम करना है हमें डायामीटर। तो डायामीटर के लिए जो फार्मूला लगेगा हमारे पास जो है क्या है रेट फ्लो, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मिला हुआ है और डायामीटर नहीं। तो हमारे पास एरिया जो जबकि बराबर होती है देयरफॉर एरिया जो बराबर होती है वो बराबर होती है पाई आर स्क्वायर के एरिया बराबर होती है, ठीक है। तो एरिया का यही फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, रेडियस मालूम हो जाएगा तो रेडियस जैसे मालूम हो जाएगा तो डायमीटर इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसी से रेडियस मालूम करते हैं। तो रेडियस मालूम करने के लिए हमारे पास इसी फार्मूला एरिया में पुट करते हैं। तो क्यू इजिकल टू ए के लिए एक ही जगह पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, यहाँ से रेडियस मालूम करना और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास रेडियस के लिए जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी कितना अंडर रूट, ये इधर मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे क्यूब से के साथ क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे पाई इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो रेट फ्लो हमारे पास अभी जो हमने मालूम किया यही पाई की वैल्यू कांस्टेंट और वेलोसिटी जो है जो कितनी है 15 मीटर। तो इसे यहाँ से पुट कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो रेट फ्लो हमारे पास कितना आया है वो आया है 0.00402 और डिवाइडेड बाय कर लेते हैं क्या पाई इंटू वेलोसिटी कितनी है 15। तो इनको सिंप्लीफाई इंटू क्या है 15, तो 15 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 0.02 रेडियस आ गया 0.029। फिर क्या कर लेते हैं कि हमारे पास जो रेडियस कितना आ गया वो यहाँ पे लिख लेते हैं, रेडियस कितना आ गया हमारे पास वो आ गया कितना 0.009 टू
अब क्या कर लेते हैं कि डायामीटर जो बेसिकली होता है वो बराबर होता है 2r के। तो इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डायामीटर हो जाएगा। डायामीटर हमारे पास इसी को सिंप्लीफाई किया, हमारे पास रेडियस कितना आ गया 0.029 मीटर। अब डायमीटर होता है 2r के, यानी रेडियस को 2 ट्वाइस कम कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर में के लिए बेसिकली है 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0029 को, मीटर को, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 2 से। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाता है कि मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0. जो आ जाता है डी की वैल्यू कितनी आ जाती है 0.0058 मीटर। ठीक है, अब मीटर को हम कन्वर्ट करें, अब इस मीटर को कन्वर्ट करें सेंटीमीटर के अंदर, तो क्या हो जाएगा कि हम डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास जो है सेंटीमीटर के अंदर बुक वाला आंसर आ जाएगा 0.58 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट बी का रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1, उसकी डेटा के अंदर हमारे पास पार्ट ए के अंदर पार्ट फ्लो रेट मालूम करना था, उसके बाद डायमीटर मालूम करना था कब जब वेलोसिटी 15 मीटर हो। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई किया हमने। पार्ट ए को सिंप्लीफाई किया, यहाँ से एरिया मालूम की, फिर एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फ्लो कितना आ गया, रेट फ्लो वो आ गया हमारे पास मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब को हमें कन्वर्ट करना था लीटर में, तो हमारे पास होता है 1 मीटर क्यूब कितने 1000 लीटर्स के बराबर होता है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100,000 किया तो हमारे पास रेट फ्लो कितना आ गया, लीटर पर सेकंड के हिसाब से आ गया पार्ट ए के आंसर। पार्ट बी के अंदर हमें मालूम करना था डायामीटर, तो रेट फ्लो इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो एरिया हमें पता है कि बराबर होती है कितने 2πr² के। यहाँ से रेडियस अगर मालूम हो जाए तो डायमीटर इजीली मालूम कर सकते हैं। तो इसी की इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमारे पास रेडियस के लिए इक्वेशन आ गई √ रेट फ्लो डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो रेट फ्लो अभी हमने मालूम किया है, जो है हमारे पास कितना आया यही, इसी को यहाँ पे पुट किया, पाई डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, अभी वेलोसिटी जो है 15 रखनी है। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास रेडियस कितना आ गया 0.029। तो ये आ गया हमारे पास रेडियस। तो हमें पता है कि जो डायामीटर होता है 2πr के बराबर होता है। तो r को इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया डायमीटर। लेकिन बुक के अंदर जो डायमीटर लिखा हुआ रेडियस के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इस मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी 0.58। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। A blood pump from the heart at the rate 5 liter per minute into the aorta of radius 0.1 centimeter. डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ ब्लड थ्रू द अरोटा। ठीक है, तो हमें स्पीड मालूम करनी है कि डेटा लिखे तो जो हमारे पास रेट फ्लो कितना हो रहा है, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 5 लीटर पर मिनट। 5 लीटर पर मिनट ब्लड फ्लो होता है, जबकि रेडियस होता है वह हमारे नर्व का, वह कितना है 1 सेंटीमीटर, जिसको कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर तो हो जाएगा 0.01 मीटर। मालूम क्या करना है कि वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। फार्मूला कौन सा लगेगा कि U इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी, यानी रेट फ्लो इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास जो रेट फ्लो इज इक्वल टू 5 लीटर पर मिनट है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब पर सेकेंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये ऐसा यूनिट नहीं है। तो हमारे पास हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने लीटर आते हैं, वो आते 1000 लीटर, और 1 मिनट के अंदर सेकेंड कितने आते हैं 60। तो इसको हम क्या करेंगे 10 पावर, इस लीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, तो हमारे पास हो जाएगा 10 पावर 1000 को ऊपर चला जाएगा तो 10 पावर -3 लिख लेते हैं, और 1 मिनट के अंदर सेकंड कितने आते हैं 60। तो इनको यहाँ पे सबसे पहले सिंप्लीफाई करें तो हमारा जाता है 0.0833 और 10 पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है, पर सेकेंड के हिसाब से हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे रेट फ्लो हो गया, और उसके बाद हमें मालूम किया रेडियस मिला हुआ है, तो यहाँ पे है एरिया। तो एरिया मालूम करने के लिए होता है फार्मूला 2πr²। ठीक है, तो 2πr², तो 2πr², यहाँ पे हमारे पास पाई की वैल्यू थी 3.14 और रेडियस हमें मिला हुआ है 0.1 उसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया भी मिल गया, रेट फ्लो भी आ गया, दोनों को आपस में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी के लिए भी हमने फार्मूला लिखा रेट फ्लो डिवाइडेड बाय एरिया। तो रेट फ्लो हमारे पास कितना आया है, वो आया है 10 पावर -3, और डिवाइडेड बाय रेडियस, हमारा एरिया हमारे पास कितना आया है इतना।
तो इनको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है 0.265 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतनी आ जाती है वेलोसिटी। तो इसको कन्वर्ट करें हम सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि बुक के अंदर, तो क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मल्टीप्लाई बाय 100 हम इसको इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो है वेलोसिटी आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, वो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 27 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारे पास फाइनल रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2, ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसका रेट फ्लो हमें मिला था लीटर पर सेकंड और रेडियस मिला था सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर लिया मीटर के अंदर। मालूम क्या करना, वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फार्मूले के अंदर है रेट फ्लो डिवाइडेड बाय एरिया, तो मिला हुआ है जो है रेडियस। तो सबसे पहले हम रेट फ्लो को लीटर पर मिनट को कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से। तो इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास जो रेट फ्लो कितना आ गया, मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इतना आ गया। उसके बाद हमारे पास रेडियस मिला था, तो एरिया हमें मालूम करनी चाहिए। तो एरिया के लिए होता है पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास एरिया। तो रेट फ्लो का आंसर ये है और एरिया का आंसर ये है। तो इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इनको हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे जो वेलोसिटी आ गई वो मीटर में, लेकिन बुक के अंदर सेंटीमीटर के अंदर। तो सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, हो गया हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर। 4 सोल्व करते हैं। वाटर फ्लो थ्रू द पाइप whose internal diameter is 4 centimeter at the speed is 2 meter per second. What should be the diameter of a nozzle if water is emerged out with a speed is 4 meter per second? तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि जब तो 2 मीटर पर सेकेंड से इस रफ्तार थी, तो डायमीटर था पाइप का, वो था 4 सेंटीमीटर। अगर स्पीड जो है डबल हो जाए पहले के मुकाबले, तो डायामीटर कितना होगा वो हमें मालूम करना है। नंबर 4 की डेटा लिखें। तो डेटा के अंदर डायामीटर मिला हुआ था 4 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या हो जाता है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 मीटर। और वेलोसिटी 1 जो है 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 2 है 4 मीटर पर सेकेंड। मालूम हमें क्या करना है, डायमीटर, यानी डायमीटर 2 मालूम करना है। पहला डायमीटर मिला हुआ है, डायमीटर 2 मिला हुआ है, जैसे स्पीड जो है हमारी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगेगा, रेट फ्लो वाला। एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यानी A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एरिया होती है वो बराबर होती है पाई आर स्क्वायर के। तो हमें बेसिकली होता है आर होता है रेडियस। तो रेडियस बेसिकली होता है हाफ ऑफ डायमीटर। तो हम रेडियस की जगह पे रख लेंगे हाफ ऑफ डायमीटर, यानी एरिया बराबर हो जाएगी पाई D/2 उसका स्क्वायर। इसी फार्मूले के अंदर जहाँ जहाँ एरिया है उसको ये फार्मूला पुट कर देंगे। तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से रीअरेंज हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया की जगह पे यहाँ पे D1, यहाँ पे D2 रख लिया। पाए यहाँ से क्या हो जाएगा कि पाए से कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी डायमीटर। तो ये V1 जो है V2 मल्टीप्लाई करा यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी फाइनल जो फार्मूला डायमीटर 2 हमें मालूम करने के लिए फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो इसी फार्मूले के अंदर यही डेटा पुट करते हैं और डायमीटर हम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले डायमीटर 1 जो कितना है वो है 0.04 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी पर 1 को कितनी है 2 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं वेलोसिटी 2 कितनी है 4। इसी फार्मूले के अंदर भी ये डेटा पुट करेंगे। यहाँ से जो है हमारे पास D1 डायमीटर जो है 0.04 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V1 जो है हमारे पास 2 और V2 कितना है 4। यहाँ पे 2 का टेबल इस पे 2 टाइम, 2 का टेबल इस पे 1 टाइम। 0.04 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.0016 और हमारे पास नीचे क्या बचा 2 का टेबल इस पे 1 टाइम और 2 का टेबल इस पे 8 टाइम लगेगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डायमीटर 0.008 आ जाएगा। ठीक है, 0.008 आ गया मीटर। डी स्क्वायर की वैल्यू आई है वो कितनी 0.008 मीटर। अब हमें मालूम क्या करना है, D2 मालूम करना है। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट 0.008, तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास D2 की वैल्यू जो डायमीटर क्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0.028 मीटर। अब हमारे पास जो बुक के अंदर है वो है आंसर जो है सेंटीमीटर। तो मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर, तो क्या कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.02 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेंगे 100 से कर लेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर में डायमीटर कन्वर्ट हो जाएगा। तो
तो 100 से सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 2.88 क्या है, राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, तो D2 की वैल्यू हो जाएगी, इसमें 8 कन्वर्ट हो जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये फाइनल आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें डायमीटर 1 मिला हुआ था, वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 मिली हुई थी, डायमीटर 2 मालूम करना था। फार्मूला है A1 V1 = A2 V2। तो इसी फार्मूले के अरेंज करेंगे। एरिया जो बराबर हो जाएगी 2πr², आर बेसिकली होता है डायमीटर यानी हाफ डायमीटर उसका स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम इसी फार्मूले के अंदर पुट करके रीअरेंज करेंगे फार्मूले को। तो रीअरेंज करने के बाद फार्मूला जो हो जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ से पाई कैंसिल और फाइनल जो रीअरेंज होकर डायमीटर के लिए फार्मूला ये आ जाएगा। तो इसी फार्मूले के अंदर ये डेटा पुट करके हमने सॉल्व किया तो डायमीटर की वैल्यू इतनी आ गई। ये डायमीटर स्क्वायर की, तो हमें मालूम करना था डायमीटर, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। हाउस लाइंग ऑन द ग्राउंड has a water coming out of it at its speed is 5.4 meter per second. If you left the nozzle of the hose at height 1.3 meter above ground, what is the speed of a water now? तो कह रहा है कि अगर हाउस जो है सीधा सीधा पड़ा हुआ हॉरिजॉन्टल में तो इसकी स्पीड इतनी है, अगर उसको ऊपर लिया जाए यानी वर्टिकल केस में लिया जाए तो उसकी हाइट जो होती है इतनी कवर हो जाती है पाइप की, तो तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो 5 की डेटा लेके सबसे पहले जो वेलोसिटी हमारे पास V1 मिली हुई है वो इतनी है, और हाइट जो हमारे पास पहले वहाँ पे थी वो हॉरिजॉन्टल में पड़ा हुआ था, तो हाइट 1 जो होती है 0 हो जाती है। फिर उसको हाइट को ऊपर किया जाता है 1.3 मीटर, तो बताना है तब उसकी वेलोसिटी यानी V2 हमें मालूम करनी है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, बर्नौली इक्वेशन वाला लगेगा कि 1/2 रो V1² = रो GH1 = G2²। तो इसी फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो V2 है इसी को मालूम करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम सॉल्यूशन करें तो हॉरिजॉन्टल केस में जो होता है वो यानी H1 हो जाता है 0, हाइट यानी 0 थी तब, तो इसी फार्मूले के अंदर H1 यहाँ पे 0 रखें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बाकी जो टर्म बचेगा 1/2 रो V12², और यहाँ पे क्या बचेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से क्या कर लेंगे, जो हमारे पास है इसी इक्वेशन से 1/2 कॉमन लेकर यहाँ पे हो जाएगा, और रो हम कॉमन निकाल लेंगे तो कॉमन निकालने के बाद कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद जो ये टर्म इधर प्लस का है इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। बाकी क्या बचा हमारे पास, ये जो टर्म बचा V2², तो V2² के लिए जनरल जो फार्मूला है जो ये हो जाएगा कि V1² - G2GH, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, यानी V2 के लिए फार्मूला हो जाएगा V1² - 2GH। तो फाइनल जो इसी फार्मूले को हमने रीअरेंज करके कुछ इस तरह से हो गया। अभी क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अंदर ये सारी डेटा पुट करके हम वेलोसिटी 2 मालूम करेंगे। कितना है 5.4 - 2, G की वैल्यू कितनी होती है 9.8, मल्टीप्लाई बाय कर लेंगे 1.3। तो यहाँ पे इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट की हमारा वेलोसिटी है 5.4 उसका स्क्वायर -2 और G की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1.3। तो क्या कर लेंगे 5.4 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 29.16 माइनस, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25.48। तो इनको आपस में माइनस करके उसका अंडर रूट निकालेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगी 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो यही था सिंपल। अब हम क्या कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। या था क्वेश्चन नंबर 5 उसकी डेटा के अंदर हमारे पास सिंपल जो था वेलोसिटी इतनी थी, अगर उसकी हाइट कर ले 1.3 तो उसके बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तो इसी इक्वेशन को पुट करके हमने फाइनल जो फार्मूला रीअरेंज किया कुछ इस तरह से। इसी फार्मूले के अंदर हमने डेटा पुट की तो हमारे पास वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाएगी 1.9 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। पाइप हैज़ 2 डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 is 25 centimeter square and area 2 is 4 centimeter square. The volumetric flow rate of water through the pipe is 5×10⁻³ meter cube per second. Determine करना है स्पीड ऑफ वाटर इन बोथ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी यहाँ पे भी हमें स्पीड मालूम करनी है और यहाँ पे भी स्पीड मालूम करनी है, दोनों बोथ जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर है, पार्ट बी के अंदर है कि प्रेशर डिफरेंस हमें मेजर करना है, जबकि डेंसिटी ऑफ वाटर हमें मिली हुई है। ठीक है, ये डेटा लिखें तो एरिया 1 हमारे पास मिली हुई है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, तो क्या कर लेंगे डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे और उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो होता है मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या कर लेंगे 100 और उसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है,
तो 25 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एरिया मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी 0.025 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही सेम हमारे पास जो है 4 सेंटीमीटर एरिया 2 जो मिली हुई है उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो क्या कर लेंगे डिवाइडेड बाय 100 और उसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो सेकेंड एरिया 2 हो जाएगी 0.004 मीटर स्क्वायर, तो दोनों मीटर में कन्वर्ट हो गई सेंटीमीटर वाली। उसके बाद जो है फ्लो रेट जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्लो रेट हमारे पास मिला हुआ था 5×10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, और डेंसिटी ऑफ वाटर मिली हुई है। ठीक है, हमें मालूम क्या करना है कि स्पीड एट बोथ एरिया, यानी यहाँ पे भी स्पीड मालूम करनी है, यहाँ पे भी स्पीड मालूम करनी है। उसके बाद पार्ट बी के अंदर जो है प्रेशर मालूम करना है। पार्ट ए के लिए वो लगेगा फ्लो रेट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, और पार्ट बी प्रेशर डिफरेंस के लिए फार्मूला लगेगा 1/2p वेलोसिटी 2 माइनस वेलोसिटी 1। यहाँ से पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एरिया 1 पे, तो हम कर लेंगे वेलोसिटी 1 एट एरिया 1, तो फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया कर लेंगे। तो फ्लो रेट हमारे पास डेटा के अंदर मिला हुआ है और एरिया हमारे पास जो है अभी हमने कन्वर्ट किया इन दोनों को, तो इनको आपस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी 1 आ जाएगी। 5×10⁻³ डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 2.0025, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, वो आ गया 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं वेलोसिटी 2 एट एरिया 2 पे मालूम कर लेते हैं। इट फ्लो यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 0.004, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाती है 12.5 मीटर। ठीक है, तो वेलोसिटी 2 एरिया क्रॉस सेक्शन 2 पे कितनी आ गई 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास क्या आ गई पार्ट 1 के अंदर वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 दोनों क्रॉस सेक्शन पे आ गई। उसके बाद क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट करने से पहले उसका फार्मूला थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन के इस्तेमाल से हम क्या कर लेंगे प्रेशर 1 और प्रेशर 2, तो दोनों से यहाँ से प्रेशर 2 यहाँ पे ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। 1/2 रो कॉमन निकल आएगा, बाकी बचा V2 माइनस V1, और यहाँ से क्या बचा P1 माइनस P2, और P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, हम प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P से लिख सकते हैं। तो 1/2 सेम का सेम रो होता है, शो करता है डेंसिटी को, तो वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 लिखा हुआ है। और वेलोसिटी 2 अभी हमने मालूम किया है कि वेलोसिटी 2 कितनी है हमारे पास 12, अभी कितनी आई है वो आई है 12.5, उसका स्क्वायर माइनस कर लेंगे, हमारे पास वेलोसिटी 1 कितनी है उसका स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर निकाल के 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ से इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2.25, और हम 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, 2 का टेबल इस पे 500 टाइम लगेगा, तो 500 टाइम प्लस 500, और ब्रैकेट का स्क्वायर निकाला भाई हमारे पास कितना आया 52.25। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 500,76125 पास्कल प्रेशर का यूनिट था। ठीक है, यकीन ये आ गया हमारे पास आंसर प्रेशर का। तो प्रेशर डिफरेंस का बुक में बेसिकली जो आंसर लिखा हुआ वो है पावर के फॉर्म में, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। यहाँ से पॉइंट लेकर इस तरफ चला जाएंगे तो कितने डिजिट कवर किया 4, तो हो जाएगा 7.6×10⁻⁴ पास्कल। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एरिया 1 और एरिया 2 मिली हुई थी, फ्लो रेट मिला हुआ था, हमें मालूम क्या करना था एरिया 1 और एरिया 2 पे वेलोसिटी, उसके बाद प्रेशर डिफरेंस मालूम करना था। तो जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास यही फार्मूला ये लगेगा, पार्ट ए के लिए पार्ट बी के लिए ये फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हमने ये पार्ट ए को सॉल्व किया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया 1 पे वेलोसिटी मालूम की तो इतनी होगी, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया 2 पे मालूम किया वेलोसिटी, तो यहाँ पे इतनी मिल गई। उसके बाद पार्ट बी को जो फार्मूला ये था इसको सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा, इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट की, और डेटा पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो है प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो इतना होगा। नंबर 7 सोल्व करते हैं। द स्पीड ऑफ वाटर इन हाउस इंक्रीज फ्रॉम 1.96 मीटर पर सेकेंड टू 25.5 मीटर पर सेकेंड गोइंग फ्रॉम द हाउस टू द नोजल। कैलकुलेट द प्रेशर इन द हाउस given that the absolute pressure in the nozzle is 1.0110⁵ Newton per meter square atmosphere pressure, assume level the frictionless flow। ठीक है, तो हमें assume करना है frictionless flow होगा और वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है।
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की डेटा लिखें। तो सबसे पहले वेलोसिटी 1 मिली हुई है और वेलोसिटी 2 भी मिली हुई है। प्रेशर 2 हमारे पास जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारे पास मिला हुआ है, तो प्रेशर 1 कितना होगा वो हमें मालूम करना है। फार्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, P1 इजिकल टू 1/2 रो V1 स्क्वायर इजिकल टू P2 इजिकल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले से हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें मालूम क्या करना है, P1 ये जो इधर हम सिंप्लीफाई करें इसी फार्मूले को, ये इधर प्लस का टर्म है उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा टर्म्स। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, इधर माइनस का हो गया तो 1/2 रो कॉमन निकल आया, बाकी क्या बचा V1 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल जो इसी फार्मूले को सिंप्लीफाई किया ये आ गया P1 फार्मूले के लिए। तो क्या करेंगे, यही वाली डेटा यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले जो P2 यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारे पास डेटा के अंदर मिला हुआ है वो यहाँ पे लिखा प्लस 1/2 सेम का सेम। रो जो लिखेंगे वाटर की डेंसिटी, वाटर फ्लो कर रहा है यहाँ पे तो ये अंडरस्टूड होती है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, थाउजेंड्स मीटर क्यूब, थाउजेंड्स kg/मीटर क्यूब होता है। ब्रैकेट ओवर V2 कितना मिला हुआ है 25.5 उसका स्क्वायर माइनस V1 कितना मिला हुआ 1.6 1.95 उसका स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे 2 का टेबल जो है 1 टाइम और 2 का टेबल 1000 पे 5 टाइम लगेगा तो 500 हो जाएगा। और इसका हम स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट ओवर 25.5 उसका स्क्वायर माइनस कर लेंगे 1.96 का स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, वो आ जाता है 646.4। ठीक है, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 646.40। तो इनको आपस में हम सिंप्लीफाई करके इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारे पास आंसर कितना 500 मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं ब्रैकेट ओवर, तो 646.40 तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, हो जाता है 3 लाख आ गया 1.01 10 पावर 5 ए प्लस, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आ गया 32320। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपस में ये है साइंटिफिक नोटेशन में, ये है विदाउट साइंटिफिक नोटेशन में, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से पॉइंट लेकर यहाँ तक जाएंगे तो कितने डिजिट कवर करा है 1 2 3 4 5। तो हमारे पास ये सेम का सेम 1.01 10 पावर 5 सेम का सेम प्लस, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो हो जाएगा 3.1 और 10 पावर कितना हो जाता है 5। अब दोनों साइंटिफिक नोटेशन सेम हो गए, अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं, यानी 0.01 प्लस 3.2 और 10 पावर जो है 5 जो है कॉमन निकल आया दोनों को ऐड करने से लिए। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 0.01 प्लस 3.2 तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 4.1। तो आंसर कितना आ गया 4.1 और 10 पावर 5 सेम का सेम, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। तो हमारे पास रिजल्ट कितनी आ गई, तो हमारे पास रिजल्ट कितनी आ गई, प्रेशर 1 वो आ गया 4.21 10 पावर 5 पास्कल। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 7, उसमें वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 मिली हुई थी। प्रेशर 2 हमारे पास एटमॉस्फेयर प्रेशर मिला हुआ था, जबकि हमें प्रेशर 1 यानी जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो हमें कैलकुलेट करना था। फार्मूला कौन सा लगेगा, बर्नौली इक्वेशन वाला, प्रेशर 1 इजिकल टू प्रेशर 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूले को। तो फार्मूले को सिंप्लीफाई किया कुछ इस तरह से हो जाएगा, P1 के लिए फार्मूला कुछ ये आ गया। इसी फार्मूले के अंदर हम डेटा ये पुट करके सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने जो है सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। नंबर 8 सॉल्व करते हैं। होल इज ड्रिल्ड एट द बॉटम ऑफ अ बल्क फुल बकेट ऑफ द वाटर ऑफ अ हाइट h, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ वाटर एग्जिस्ट फ्रॉम द होल। तो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। और जो 8 है वो कुछ इस तरह से कह कि कोई बकेट है या टैंक है जो भरा हुआ है पानी से, पानी के भरने के बाद जो बॉटम से एक होल हो जाता है वहाँ से जो पानी निकल रहा होता है, तो ये जो वेलोसिटी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, यानी इसके लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला डेवलप करना पड़ेगा। नंबर 8 को सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के मुताबिक प्रेशर 1 और प्रेशर 2 दोनों इक्वल होते हैं, यानी P1 इजिकल टू रो GH इजिकल टू P2 इजिकल टू 1/2 रो GH।
वी स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को शो करता है, ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है। तो कंजर्वेशन एनर्जी के बगल के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हो और नेट उनका जीरो निकले तो उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बकील के जवाब होता है वो दोनों एंड पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है। तो प्रेशर सेम होगा तो यहाँ पे P1 और P2 लिखने के बजाय हम सिंपल P लिख देंगे, P लिख दिया। उसके बाद P लिख दिया, ये इधर प्लस का टर्म है उधर चला जाएगा तो माइनस का, तो प्रेशर डिफरेंस आपस में कैंसिल हो जाएगा। और रो और डेंसिटी दोनों वाटर की सेम है तो डेंसिटी आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो बाद में इस तरफ जो बचा GH बचा इजिकल टू यहाँ पे बचा 1/2 V स्क्वायर। तो यहाँ से हमें V मालूम करना, ये 1/2 डिवाइड करा, यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई करेगा तो V स्क्वायर हो गया। तो बेसिकली V स्क्वायर यहाँ पे क्या करेगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो V वेलोसिटी के लिए जो इक्वेशन हमारे पास जनरल होगी वो होगी √2GH, जिस इक्वेशन को हम कहते हैं टॉरिसेली थ्योरम भी कहते हैं। तो उसी के के मुताबिक जो बकेट से पानी फ्लो कर रहा है उसके लिए जो वेलोसिटी के लिए जो इक्वेशन होगी वो यही होगी। अब सपोज करते हैं कि जो ग्रेविटी उस पर अफेक्ट कर रही है वो हाइट अननोन है। हमारे पास जो ग्रेविटी है हमारे पास 9.8 है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसी के अंदर ग्रेविटी 9.8। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन हो जाएगी 19.6 हाइट इक्विवेलेंट टू हाइट। अब हाइट जितनी भी होगी वहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। इफ्लेक्स वेलोसिटी ऑफ अ ऑयल फ्रॉम द नैरो होल ऑफ अ टैंक इज 13.8 मीटर पर सेकेंड एंड द प्रेशर इज 4.12 10⁵ पास्कल। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑयल। हमें यहाँ पे डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। 9 की तो क्वेश्चन नंबर 9 की डेटा लिखें। तो सबसे पहले वेलोसिटी हमारे पास मिली हुई है 33.8 मीटर पर सेकंड, प्रेशर मिला हुआ 4 10⁵ पास्कल और हमें मालूम क्या करना है डेंसिटी। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, P = 1/2 रो V स्क्वायर। यहाँ से रो हमें मालूम करना है तो ये इधर डिवाइड करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा प्रेशर से, जो V स्क्वायर जो है डिवाइड करा मल्टीप्लाई करा यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल जो फार्मूला हो जाएगा डेंसिटी के लिए कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अंदर ये डेटा पुट करेंगे। तो सबसे पहले 2 सेम का सेम प्रेशर हमारे पास मिला हुआ है 4.2 10⁵ डिवाइड बाय कर देंगे वेलोसिटी कितनी है 33 का स्क्वायर। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8.24 10⁵ और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे कि 30 स्क्वायर कितना निकलता है 33.8 का स्क्वायर निकलता है वो कितना इतना निकलता है। और यहाँ पे लिख लेते हैं यानी 1142.44 आ गया। अब इसको हम आपस में डिवाइड तभी कर सकते हैं या तो फिर इस इक्वेशन को जो है साइंटिफिक नोटेशन में इसके इक्विवेलेंट करें या फिर इसको जो है सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके इसके सिंपल जो है न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, ये दोनों ऑप्शन है, या फिर इसको जो है कॉमन नोटेशन में लिखें। तो 8.42 को 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 8.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ का मतलब होता है 10 के साथ 50। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, वो आ जाता है तो 24,000 हमने लिख लिया। अब क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1142.44, इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे कितना आ जाता है 1142.44। तो हमारे पास आंसर कितना आता है 721। तो डेंसिटी हमारे पास कितनी आ गई, वो आ गई 721.2 और डेंसिटी का यूनिट होता है kg मीटर क्यूब। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट, लेकिन ये बुक वाला आंसर नहीं है, तो बुक के अंदर थोड़ा आंसर के अंदर मिस्टेक है। तो रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की डेटा मिली हुई थी, वेलोसिटी और प्रेशर मिला हुआ था, मालूम करना था डेंसिटी। इसी फार्मूले को सिंप्लीफाई किया, हमारे पास जो डेंसिटी के लिए फार्मूला ये आ गया। इसी फार्मूले के अंदर ये डेटा पुट की, तो डेटा पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई किया यहाँ पे आ गया ये रिजल्ट। इसको हमने क्या किया कि इस साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट कर लिया कॉमन नोटेशन के अंदर, फिर कॉमन नोटेशन को इससे डिवाइड किया तो हमारे पास डेंसिटी आ गई है, लेकिन ये बुक वाला आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। इफ स्पीड ऑफ एयर अक्रॉस द टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्मॉल एरोप्लेन विंग इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम एट द विंग इफ डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 किलोमीटर पर मीटर क्यूब फॉर एयर। तो यहाँ से हमें प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है विंग के ऊपर और विंग के नीचे। क्वेश्चन नंबर 10 की डेटा लिखे, तो सबसे पहले वेलोसिटी है टॉप एरोप्लेन के विंग के टॉप पे स्पीड वेलोसिटी जो है 30 मीटर पर सेकेंड है, जबकि बॉटम वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड।
एयर की जो डेंसिटी होती है 1.29 kg मीटर पर क्यूब। मालूम करना है प्रेशर डिफरेंस। कल इक्वेशन कौन सी लगेगी, बर्नौली इक्वेशन, यानी टॉप प्रेशर इक्वल टू बॉटम प्रेशर, दोनों इक्वल होते, वहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है बॉटम प्रेशर। तो यहाँ पे जो प्रेशर यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आकर जाएगा, ये इधर प्लस का है, इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 1/2 रो कॉमन है, या कॉमन निकल आया, बाकी बच क्या बचा, तो टॉप प्रेशर, टॉप वेलोसिटी माइनस बॉटम वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसी फार्मूले के अंदर, इसी फार्मूले को रियल किया, कुछ फार्मूला इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अंदर जो है वो ये डेटा पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस यानी बॉटम माइनस टॉप, तो इसको हम डेल्टा पी से लिख सकते हैं, यानी प्रेशर डिफरेंस। तो यह 1/2 सेम का सेम, डेंसिटी कितनी है 1.29 ब्रैकेट ओवर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, यानी वेलोसिटी टॉप माइनस वेलोसिटी बॉटम। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ओवर 1.29, और ब्रैकेट ओवर यहाँ पे 30 का स्क्वायर निकलेगा 900 माइनस, और 20 का स्क्वायर निकलेगा 400। तो 900 में से 400 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 500। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, यानी क्या है 1.29 मल्टीप्लाई बाय 500 और डिवाइड बाय कर लेते हैं 2 से, तो आंसर कितना आ जाता है 322.5। तो प्रेशर डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 322.5 पास्कल। प्रेशर डिफरेंस हमारे पास आ गया डेल्टा पी की, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10, उसमें वेलोसिटी टॉप और बॉटम पे मिली हुई थी, डेंसिटी मिली हुई थी, मालूम करना था प्रेशर डिफरेंस। फार्मूला ये लगेगा, इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट की, डेटा पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया और सॉल्यूशन किया, तो प्रेशर डिफरेंस कितना आया 322.5 पास्कल।